साजिशों का कोई चेहरा नहीं होता और हादसों पर किसी का पहरा नहीं होता। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय। आज कहानी एक ऐसे शख्स की जो 9वीं फेल था, लेकिन गठजोड़ के खेल में बहुत माहिर था। नेताओं और नौकरशाहों के साथ ऐसी साठगांठ करता था कि पुलिस वाले भी उसकी वीआईपी सुरक्षा में हाथ बांधे खड़े रहते थे। हरियाणा का करनाल जिला अपनी धान की खेती के लिए फेमस है। यहां दुनार राइस मिल इसका बड़ा नाम है। जाटान रोड स्थित इस मिल के मालिक थे सुरेंद्र गुप्ता। सुरेंद्र बहुत ही सधे ढंग से अपनी राइस मिल चलाते थे और चावल को देश विदेश में भेजते थे। बड़ी शख्सियत, लिहाजा उनसे संबंध भी कुछ ऐसे थे कि वो बड़े लोगों के साथ उठते बैठते थे और वो अपने इस कारोबार को और ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते थे। उसके लिए उन्हें कुछ लोन की जरूरत थी। अब चूंकि बैंक जो है जब भी लोन देता है तो वो एक मोटी रकम देने के बदले में ब्याज के रूप में एक मोटी रकम लेता भी है। ऐसे में उनको चाहिए था कि कोई ऐसा दे जो कम ब्याज दर पे लोन दे दे। कुछ लोगों से मुलाकात हुई उनकी, ऐसे लोगों से जो जिनके साथ उनका उठना बैठना था। उसमें से एक ने कहा कि गुप्ता जी, समझ लीजिए आपका काम हो गया। मतलब गुप्ता जी ने कहा कि भाई, आपको जो सस्ती ब्याज दर पर मोटी रकम लेनी है, लोन लेना है, वो एक शख्स दिला सकता है जिसके बाएं हाथ का खेल है। कौन भैया? आप अजय पंडित को जानते हैं? उनके पास चलते हैं, सारा हल निकल जाएगा। अब अजय पंडित को वो नहीं जानते थे। सुरेंद्र गुप्ता ने कहा, भाई अजय पंडित के बारे में कुछ ज्यादा जानता नहीं हूं मैं, नाम एक आध बार सुना था। अब वो जिनसे बात कर रहे थे उन्होंने बताया कि अजय पंडित वो नाम जिससे बड़े बड़े राजनेताओं के सीधे संबंध, बड़े बड़े लोग अपने काम कराने के लिए उनके यहां लाइन लगा कर खड़े होते हैं। यह अलग बात है कि अजय पंडित सिर्फ करोड़पतियों या अरबपतियों के काम कराते हैं। वैसे अजय पंडित मूल रूप से हरियाणा के सिरसा का रहने वाला था, लेकिन दिल्ली के छतरपुर में एक फार्म हाउस में रहता था और सुरेंद्र गुप्ता से मिलने वाला आदमी उनके साथियों में से एक था। और अजय पंडित सोनिया गांधी एसोसिएशन के नाम का एक एनजीओ टाइप का था, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष था और अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का भी अध्यक्ष था। उन लोगों ने जो सपने दिखाए थे, सुरेंद्र अजय से मिलने के लिए बेताबू थे। सुरेंद्र ने कहा कि इससे अच्छी बात क्या हो सकती है भैया, मुलाकात करा दो, जितनी जल्दी हो सके करा दो। ठीक है, कोशिश करते हैं, समय मिलेगा तो आपको जल्द से जल्द फोन करेंगे। और वो जो व्यक्ति था रितेश, उसने ये सब कहा और उसके बाद फिर वो चलता बना। अब अजय पंडित से मिलने के लिए सुरेंद्र परेशान और काफी देर तक जो है, काफी दिनों तक सोचते रहे। लेकिन एक दिन फोन आ गया, छतरपुर आ जाइए फार्म हाउस पे। सुरेंद्र छतरपुर पहुंचे। दिल्ली के छतरपुर इलाके में बड़ी बड़ी हैसियत वाले नामी गिरामी लोग रहते हैं और वहां पे एक राधा मोहन लेन में एक फार्म हाउस पे पहुंचते हैं जहां कड़ी सुरक्षा का तामझाम। वो देखते हैं तो एक बार रुक जाते हैं। मेन गेट बंद था, हथियारों से लैस प्राइवेट सुरक्षा कर्मी, पुलिस कर्मी खड़े थे। गाड़ी रुकी, सुरक्षा कर्मी निकला, पूछा किससे मिलना है? अजय जी से मिलना है, अपॉइंटमेंट है। 1 मिनट ठहरिए कहकर सुरक्षा कर्मी मुख्य द्वार पर केबिन पे जाता है, वहां पे रखे टेलीफोन से बात करता है और फिर दरवाजा खुलता है। अंदर जाने का इशारा हो जाता है। सुरेंद्र जी की गाड़ी अंदर जाती है। फार्म हाउस के अंदर घुसते ही सुरेंद्र जी की आंख खुली की खुली रह जाती है। पार्किंग में महंगी से महंगी गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां वहां खड़ी रहती और उन्हीं गाड़ियों के बीच में उनकी गाड़ी लग जाती है। अब वो कोठी के बरामदे में बने एक ऑफिस नुमा कमरे में जाते हैं। वहां पहले से ही बहुत सारे लोग मौजूद थे और उनसे पूछा जाता है। उन्होंने बता दिया कि भाई हमें उनसे मुलाकात करनी है। तो जो प्यून था उसने बोला कि भैया थोड़ा इंतजार कीजिए सर अभी बाहर हैं, अभी आते होंगे, आप ड्राइंग रूम में बैठिए। और वहां ड्राइंग रूम में, आलीशान ड्राइंग रूम में उनको बैठाया जाता है। उस भव्यता को देख के सुरेंद्र जी की आंखें एकदम चकाचौंध हो जाती। चमकदार मार्बल, कालीन, फर्नीचर और दीवारों पे लगी पेंटिंग्स सब आला। इसके अलावा दीवारों पे जो बड़े बड़े नेताओं के साथ एक ही व्यक्ति की फोटो थी और वो सारी फोटो थी अजय पंडित की। ड्राइंग रूम की शान बिल्कुल अलग और सब कुछ कैमरे की निगरानी में था। कुछ भी ऐसा नहीं था जो कैमरे से बगल।
वहां जो लोग थे ऐसा लग रहा है जैसे पार्टी चल रही है, चाय चल रही है, कॉफी चल रही है, स्नैक्स चल रहा है, फ्रूट चल रहा है और लोग खा पी रहे थे। 3-4 वेटर लगे हुए थे खातिरदारी में। उनसे भी पूछा गया, सर कुछ लाएं आपके लिए? उन्होंने कहा एक कॉफी ले आओ। तो सुरेंद्र जी ने जैसे ही कहा कॉफी ले आओ, वेटर गया और एक बढ़िया सी कॉफी लेकर एक गोल्डन कप में लाके देता है। ड्राइंग रूम में बैठे कुछ वक्त ही बीता था कि अभी वो आदमी अंदर आता है और रितेश, और वो बड़े गर्मजोशी से जो है सुरेंद्र जी से मिलता है और फिर जो है और मिलके उनसे बातचीत ये सब होती है। बातचीत हो ही रही होती है कि अचानक एक सायरन बजाती हुई जिप्सी फार्म हाउस में दाखिल होती है और उसके ठीक पीछे एक काले रंग की मर्सिडीज और उसके पीछे एक और जिप्सी। इन दोनों जिप्सियों में करीब 20 कमांडो और सुरक्षाकर्मी और मर्सिडीज से जो है एक आदमी निकलता है और उसको घेरे हुए ये सारे सुरक्षाकर्मी बाहर निकलते हैं और बढ़िया सी सूट पहन के वो आदमी जो है पूरी नजाकत और पूरे रुआब के साथ वो अंदर घुसता है। सुरेंद्र जी को पता चल जाता है उसके चाल ढाल और रुआब से कि यही है अर्जुन पंडित। और फिर जैसे ही वो अंदर आता है मुस्कुराते हुए वो एक एक लोगों से मुलाकात करता है। सबसे मुलाकात करने के बाद रितेश सुरेंद्र जी का परिचय कराता है। कहता है सर सुरेंद्र जी हैं आप जिनसे बात हुई थी इनसे। तो अर्जुन पंडित बोलता है ओके ओके हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है, मुझे बता दिया गया है, आप लोग बैठिए, मैं अभी जो है आपसे अकेले में बात करता हूँ। ठीक है, सब अपनी अपनी जगह बैठ गए, तामझाम सब कुछ चल रहा था। सुरेंद्र जी बैठ गए थे। आधे घंटे तक अजय पंडित लोगों से मिलता रहा। मिलने के बाद फिर करीब आधे घंटे बाद सुरेंद्र जी की बारी आई और सुरेंद्र जी जो है उसके केबिन में पहुंचे। केबिन में पहुंचने के बाद बातचीत शुरू हुई तो अजय पंडित ने पूछा कि इन लोगों ने बताया कि आपको काम के बारे में कुछ विस्तार करना है और कुछ लोन वोन चाहते हैं आप। सुरेंद्र जी ने बताया सर मुझे करीब 200 करोड़ का लोन चाहिए। सुरेंद्र की बात सुनकर अजय मुस्कुराया और जैसे लगा कि बहुत छोटी रकम मांग ली है। उसने कहा कि 200 ही क्यों, आप 300 करोड़ का लोन ले लीजिए। ऐसी कई विदेशी कंपनियां हैं जो भारत में अपना पैसा निवेश करना चाहती हैं, बस उन्हें गारंटी चाहिए कि वो आपके लिए कुछ लेके आ रही हैं तो आप उनसे जो है उनका पैसा वापस कर दें। ब्याज 7%। पिछले दिनों अभी दिल्ली में ही एक पार्टी को मैंने 200 करोड़ रुपए दिलवाए हैं। ये सुनकर सुरेंद्र जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बात करोड़ों की है, इसलिए एक बार कल बात कर लेता हूं, फिर आपको फोन करता हूं। बातचीत हो गई, सुरेंद्र जी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। थोड़ी देर में वो रुक के अर्जुन पंडित ने कहा कि हाँ सर एक जरूरी बात कि कस्टम और पुलिस क्लियरेंस और फाइल चार्ज ये सब आपको देने होंगे। सुरेंद्र जी ने कहा हाँ वो सब मैं दे दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं, वो मैं दे दूंगा। अब बातचीत अच्छी हो गई, सुरेंद्र जी खुशी खुशी घर वापस आ गए। एक हफ्ते बाद अजय जो अर्जुन पंडित का साथी था उसने फोन किया और कागजी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए और कमीशन के नाम पर उसने 1 करोड़ रुपया मांगा। अब 1 करोड़ रुपया सुरेंद्र जी ने तुरंत पहुंचा दिया। अब 200 करोड़ रुपए उसको मिलने वाले थे लोन पे, तो 1 करोड़ रुपया उन्होंने वैसे भी देना था, दस्तावेज की कॉपी वॉपी ये सब भी पहुंचा दिया। अगले कुछ महीने में कस्टम, पुलिस क्लियरेंस, सिक्योरिटी और दूसरे कमीशन के नाम पे 3 करोड़ और मांगे गए। फोन सीधे अर्जुन पंडित का था, 3 करोड़ और मांगे गए। और फिर लोन बड़ा था, लोन के सामने ये 3 करोड़ भी रकम कोई बहुत बड़ी नहीं थी। तो विदेशी मनी ट्रांसफर और ये सारी चीजें समझा बुझाकर सुरेंद्र जी के साइन लिए गए और उनको जो है 3 करोड़ रुपए और दे दिए गए। भाई ठीक है, 4 करोड़ रुपए सुरेंद्र जी ने दे दिए कि भैया अगले महीने हमारा तो जो है 200 करोड़ का लोन मिल जाएगा। अब जब अगला महीना आया कोई फोन ही नहीं आ रहा है। सुरेंद्र जी थोड़ा डरे। वो अजय पंडित के बारे में पता लगाना शुरू करते हैं। अब उसका रसूख देखकर तो कोई शक नहीं था, लेकिन अब उनको जो है बार बार उनके दिमाग में ख्याल आया कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। एक दोस्त से बात करते हैं तो उस दोस्त कहता है यार कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ठग लिए गए हो। ये सुनकर उनके पैर के नीचे से जमीन निकल गई। अब उसने अजय के वही साथी जो थे रितेश, ये अजय, इन लोगों से फोन करके बातचीत की और सारी चीजें पता करने की कोशिश की, लेकिन वो सब हाँ हाँ आपका काम हो रहा है, परेशान मत होइए, हो रहा है।
तो ये कह के उनको टाल देते थे, हर बार जो है टाल देते थे। अब 4 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम तो होती नहीं है। धीरे धीरे सुरेंद्र को जो है समझ में आ गया कि वो ठग लिए गए। अजय पंडित रसूख वाला तो था, लेकिन करोड़ों की ठगी करने वाला भी था। अब सुरेंद्र जी चुप कैसे बैठते, पैसा ज्यादा था। तो पुलिस में शिकायत किया गया। अब उस समय करनाल के एसपी थे पंकज नैन, उनसे मिली और उनसे मिलकर उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई। और पंकज जी ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारियों ने आपस में विचार विमर्श किया और पुलिस ने अजय के बारे में जानकारियां जुटानी शुरू की। और अजय से पता चला कि बड़े बड़े नेताओं के साथ जो संबंध बना रखे हैं, तो वो संबंध अर्जुन पंडित ने जो बनाए हैं वो इसीलिए बनाए हैं क्योंकि वो उन अच्छे रिश्तों के दम पर लोगों से पैसे लेता था और अपना काम कुछ काम करता था और कुछ नहीं करता था। जो नहीं कर पाता था उसका पैसा भी डकार जाता था। इसी दौरान पुलिस की छानबीन में एक रिकॉर्ड के बारे में पता चला। कुछ साल पहले पानीपत शहर में अजय के खिलाफ, जो अर्जुन पंडित था उसके खिलाफ नौकरी के नाम पर 20 लाख रुपए की ठगी का मामला दर्ज हुआ था। यह अदालत में चल रहा था। अब पुलिस को पुख्ता शक था कि अजय उर्फ अर्जुन पंडित, ये जो पूरा खेल है, ये जो है राजनीतिक लोगों के उसमें रसूख में आके खेल रहा है। धारा 420 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया। सुरेंद्र जी के कहने पर अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करने के बाद प्रदेश पुलिस ने यशपाल सिंघल, जो उस समय प्रदेश पुलिस के मुखिया, और आईजी हनीफ कुरैशी से बात करने के बाद एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई। इस टीम में कई तेज तर्रार पुलिसकर्मियों को जो है जोड़ा गया और फिर पुलिसकर्मी अर्जुन पंडित को घेरने में जुट गए। पुलिस ने चंडीगढ़ अंबाला रोड पर पूछताछ के लिए उसको बुलाया और जब वो पहुंचा तो अपनी रौब और अपनी पहुंच का हवाला देना शुरू कर दिया। पहुंचा, लेकिन पुलिस भी जो है समझ चुकी थी कि हमें किसको गिरफ्तार करना, पहले से ही तैयारी करके आई थी और उसने तुरंत जो है उसको गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के बाद उसको जो है 5 दिन के रिमांड पर लगा दिया। 5 दिन की रिमांड पर लेने के बाद किसी को कानो कान खबर नहीं हुई और फिर पुलिस ने उसको छतरपुर जो फार्म हाउस था उस पर छापा मारा। छापा मारने के बाद सुरेंद्र गुप्ता के जो 2 करोड़ रुपए थे, 4 करोड़ में से 2 करोड़ रुपए वहां बरामद हुए। और फिर उस समय के लिए हरियाणा पुलिस के लिए 2 करोड़ की यह बरामदगी सबसे बड़ी रकम थी। खबर जंगल की आग की तरफ फैल गई और तब पुलिस बिना चौके नहीं रह पाई जब उसके सामने सुरेंद्र जैसे 2 और लोग आए जो उसके ठगी का शिकार हुए थे। करनाल के वीरेंद्र सिंह को गैस एजेंसी और पेट्रोल पंप दिलाने के नाम पर 1.5 करोड़ ठगे गए थे और पुणे के आरएस यादव से केंद्र सरकार से नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के मेंबर बनवाने के नाम पर 50 लाख की ठगी हुई थी। इन दोनों मामलों में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और अजय पंडित से पूरा कच्चा चिट्ठा उसका निकलवाया और अदालत में दोबारा पेश कर उसको 9 दिनों की रिमांड पर लिया गया। अजय पंडित से जब पूछताछ की गई तो उसकी जांच पड़ताल में एक दिलचस्प कहानी निकलकर सामने आई और वो इसलिए बहुत चौंकाने वाली थी क्योंकि ये शख्स जो करोड़ों अरबों का खेल खेल रहा था वो 9वीं फेल था। लेकिन 9वीं फेल आदमी अपनी महत्वाकांक्षाओं और शातिर दिमाग से इतना ज्यादा तेज था कि उसने कई जानी मानी राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों के नेताओं के साथ सीधे संबंध बना रखे थे और मजबूत संबंध बना रखे थे और खुद को वो राजशाही ठाट बाट में दिखाते राजशाही परिवार का बताता था। लेकिन था वो कौन? वो था अजय शर्मा उर्फ सूरज उर्फ सरजू, जो 9वीं फेल था। पिता जो है उसका, उनके जो पिता थे, छोटी सी क्लिनिक थी सिरसा में गोदाम रोड पर, यहीं पे उसने पढ़ाई शुरू की थी। इसके बावजूद पढ़ाई में बहुत निकम्मा, बेकार, फेल होता गया। 9वीं पढ़ने के बाद उसने छोड़ दिया। अब उसको पैसा कमाना था, उसने शॉर्ट तरीका चुनना चाहा क्योंकि उसको जो है पैसा जल्दी जल्दी कमाना था। अब उसने शॉर्ट तरीके के लिए क्या किया? उसने शॉर्ट तरीके के लिए कई ऐसे छोटे छोटे काम शुरू किए जैसे प्रॉपर्टी डीलिंग का काम, ठीक है ना। और वो
उसके जरिए उसको पता चल गया था, एक उसके दिमाग में धारणा बैठ गई थी कि सबसे ज्यादा तो जो पावर है वो राजनीति में है। तो वो हर तरीके से राजनीति से जुड़े हुए लोगों के आसपास घूमने लगा। उसको यकीन था कि मुझको ऐसे उम्र नहीं काटनी है, मुझको कुछ ना कुछ बड़ा करना है, पैसा कमाना है। और उसने राजनीतिक ताकत को अपना सहारा बनाने के लिए अपने आप को, अपने दिमाग को चला लिया। और फिर वो ऐसे लोगों के आसपास घूमने लगा जो राजनीतिक रूप से काफी प्रभुत्व वाले थे, और कई सालों तक जो है वो यही करता रहा सिरसा में। और सिरसा के बाद फिर जब उसको धीरे धीरे उसके पैर आगे बढ़े तो वो जो है दिल्ली मूव कर गया। और दिल्ली में राजनीतिज्ञों की शागिर्दी में उसने कई छोटे मोटे लोगों के काम करने शुरू किया और बदले में पैसा लेने शुरू किया। प्रॉपर्टी का काम भी चल रहा था। इस बीच उसकी कई शराब कारोबारियों से भी दोस्ती हो गई। अब विवादित प्रॉपर्टी हो, शराब का कोई काम हो या कुछ और हो, नेता नौकरशाह उसके पास थे, पावर उसके पास था। यहाँ प्रॉब्लम थी, सब मिला के उसने जो है चीजें कर देता था। और स्थिति ये हो गई कि अगले 5-7 साल में उसने पंजाबी बाग जैसे पॉश इलाके में अपना घर ले लिया और बहुत बड़ी दौलत इकट्ठा की। वो जिन फिल्मों से प्रभावित था उनमें से एक थी सनी देओल की अर्जुन पंडित, इसलिए उसने अपना नाम अजय पंडित उर्फ अर्जुन पंडित रख लिया। अब चेले चपाटे बना लिया। चेले चपाटों के साथ उसने अजय पंडित नाम अपना रख लिया। उसको अजय पंडित के नाम से भी लोग जानते थे, अर्जुन पंडित के नाम से भी लोग जानते थे। और वो जिस रसूख के साथ लोगों से मिलता था, लोगों को समझ में आ जाता था कि यार ये आदमी मेरा काम करा देगा। छोटा मोटा काम नहीं कराता था, 100 करोड़, 200 करोड़, 50 करोड़, करोड़पतियों का ही काम होगा, उसके नीचे वालों का काम नहीं होता था। और इस तरीके से वो अपने आप को लगातार राजनीतिक पार्टियों के नजदीक लेता जाता था और फिर कई तरीके के काम कराने शुरू कर दिए थे उसने। यहां तक कि राजनीतिक पार्टियों का टिकट दिलाना हो, किसी की नौकरी लगवानी हो, पेट्रोल पंप दिलाना हो, गैस एजेंसी दिलानी हो, ठेका दिलाना हो, सबका झांसा देता था। और उसने करोड़ों रुपए अंडर अपने अब डकार चुका था। और जब भी किसी का पैसा फंस गया, समझ लो वो पैसा डूब गया। ये पूरी कहानी निकल कर आई उस छतरपुर के फार्म हाउस से, जहां पर पुलिस ने, हरियाणा पुलिस ने, एसटीएफ ने छापा मारा था। और फिर इस छापे के बाद से अजय पंडित उर्फ अर्जुन पंडित उर्फ सरजू उर्फ सूरज का ये पूरा कच्चा चिट्ठा निकलकर सामने आया। निदा फाजली का एक शेर है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखिए कई बार देखिए। जो आदमी सूट बूट में बहुत शानदार दिख रहा है, जरूरी नहीं है कि वो बहुत ईमानदार भी हो। इसलिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।